तो गाइस आपको हमने पहले पार्ट दिखाया था, उस दिन हमने आपको आयुर्वेद की नर्सरियों का, दवाइयों का, मेडिसिन का, उसमें हर्बल भी है। आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। ये है हमारे साथ सज्जन सिंह जी, जो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। वाकई में मतलब बताते बहुत लोग हैं, लेकिन इनका तरीका बहुत ही अलग है। और तो पूछते हैं ये क्या चीज़ है, आप बताइए। ये पारस पीपर है, ये चर्म रोग में लिया जाता है, चर्म रोग में, और बहुत अच्छा। ये जब फूलता है बरसात में जी, तो इसके फूल इतना सुगंधित होता है कि मोहल्ला पूरा गमक सकता है। और 11 लाख पौधे होते हैं, उनमें ये भी है। इसके दो हैं, एक इसका भाई है जो श्यामले रंग का होता है, ये है। आप इसको देखें तो ये दोनों एक ही चीज है। ये भी पारस पीपल है। और ये चर्म रोग में आप उपयोग कर सकती हैं। और जैसे मान लीजिए कि एलोपैथ में जाते हैं, डॉक्टर ने कुनेन की गोली आपको दिया, आपको फ़ायदा नहीं किया, तो वो सिप्राडिन मतलब जो भी दवा दूसरी दवा चेंज कर देता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये वाला हर मट में काम करते हैं। यदि ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा, दूसरे अंग के लिए फायदेमंद रहेगा, दूसरा चीज ठीक करेगा मैम, ऐसा रहे। चलिए और देखते हैं। हाँ चलिए। कुछ लोगों ने उपयोग किया है जिससे चलते नहीं बनता था, तो इसकी डंडी लेके चलना चालू कर लिए हैं। तो हम इसको गारंटी से नहीं कह सकते हैं। घाव के लिए तो हम गारंटी से आपको क्या चीज यूज करते हैं इसके घाव में? पत्ते, इसके पत्ते को। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने तलवार मार दिया या एक्सीडेंट हो गया, तो ये 2-3 तरह के पत्ते पीस के लगा दे तो तत्काल घाव ठीक हो जाएगा। अब हमारी खोज 2-3 चीजों में है कि आपका मान लीजिए ज्यादा ब्लड निकल गया तो तत्काल ब्लड भी आपके पूरे शरीर में आ जाए, आपको कहीं बाहर से कलेक्ट न करने के। अब इसमें हम थोड़ा सा शोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बात अपने को नहीं बिल्कुल करिए। हाँ, डंगी है। अच्छा, ये बड़ा शुभ होता है, ये घर में लगाया जा सकता है और चर्म रोग में इसका अभी उपयोग करते हैं। और लीवर के उसमें कुछ लेते हैं, वो बहुत जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं दे सकता। लीवर के भी काम में लिया जाता है इसको। फिर आप आ जाइए इसी के बगल में, ये दारू हल्दी। हाँ, दारू हल्दी, यस, दारू हरिद्रा। ये किडनी के लिए ये रामबाण चीज है, किडनी में और शुगर में ये बहुत अच्छी। एलोपैथ में आपका पार्ट बदल देते हैं, मगर हम क्या करते हैं, आपकी साफ कर देते हैं। किडनी खराब नहीं होती है, उसमें कचड़े जम जाते हैं, जिसको हम इससे साफ कर देते हैं। इनसे साफ हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में रिपेयरिंग करने का काम करते हैं, न कि हम चेंज करने का। जैसे आपका मोटर खराब हो गया है तो मिस्त्री के पास जाएंगे तो उसका तार निकाल के दूसरा तार डाल देगा, मगर मैं जो है तो उस तार को नहीं निकालेंगे, हम आपके तार को साफ करके फिर से उसी तरह से काम करना चालू कर देंगे। आप नेचुरल की तरह ठीक होंगे, उसमें परहेज रहेगा। हमारे में परहेज कुछ नहीं, जब तक मेरी दवा चलेगी तब तक आप परहेज रहेगा। और लोगों से मैं कहूँगा कि आयुर्वेद से जुड़े। और आयुर्वेद में ये जैसे हमारे विभाग की भी है एक औषधि संजीवनी करके, इसमें देखें थोड़ा सा शुरू में जरूर लगेगा कि हमें ज़्यादा पैसा। एलोपैथ वाले क्या करते हैं कि टुकड़े टुकड़े में पैसा लेते हैं। डॉक्टर 500 रुपया लिया, फिर 1000-1500 रुपये दवा वाला लिया, फिर उसके बाद जांच वाला ले लिया 1500-2000 रुपये। इतने में 4000-5000 में पूरा मसाज करके आपको पूरी दवा दे देंगे एक बार। गाइस, ये है सागौन का पेड़ जी, ये देखिए, ये है सागौन के पत्ते, देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो, खाना खाया जा सकता है, लंच डिनर कराया जा सकता है एक पत्ते पर ही। तो बहुत बढ़िया। ये आपका सहतूत का पौधा है। सहतूत यदि आप 1 महीने तक 25 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आप इसका सेवन करते हैं जी, तो आपको लीवर की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। अब
स्ट्रांग व्यक्ति दिखाई देने लगेंगे। और मान लीजिए कि आपको एक दिक्कत ज़रूर आएगी कि आपका एक ही दिन में तो पक जाता है ये, तो आप इसके फल को तोड़ लें या गिर जाएं वहाँ साफ कर लें या कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें और वो सुखा लें, आप खाएंगे, वो भी आपका उपयोग करेगा। और कई पौधे लगा तो शहतूत तो दो तरीके के होते हैं ना, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, मतलब लाल और हरा होता है ना। लाल हरा 3 तरह के होते हैं। एक इतना मीठा होता है शक्कर से बहुत कई गुना, मतलब 70-80 गुना सफ़ेद रंग का होता है। तो वो इतना मीठा होता है कि 4-6 दाने से ज़्यादा आप खा नहीं सकते। तो ये, और वो अधिक मीठा वाला भी चाहिए तो मिल जाएगा। इसमें 3-4 क्वालिटी के आते हैं। एक जैसे आपने कहा हरा, तो हरा भी आ रहा है, और एक काला रंग पकने में काला रंग हो जाता है, पेड़ तैयार हो जाता है। अरे ये कैथा का पेड़ है। कैथा, वो जो कैथा आते हैं, कैथा से इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, शुगर के मरीज को यदि तो शुगर लेवल होगी जी, शुगर की सबसे बड़ी दवा है। हम एलोपैथी के पैसे दे दे के पैसा बर्बाद करते हैं। आप इसकी चटनी खाना चालू करें जी, तो आपका वो हो जाएगा। कैसे का फल देखिए, हम दिखाते हैं, कहीं गिरा भी हो, पके हुए, इस समय पके हुए काफ़ी मिलेंगे आपको जी। और कैसा पका हमारे डिग्गी में तो रखा है, आपको हम आज देंगे कैसा। ये वाला कैसा जो है तो पुराना है, सड़ा हुआ है, मगर हम आपको आज टेस्ट के लिए आप ले जाके चटनी बनाएंगी तो फिर आपको ये कैथे का फल है। इसको खाने से इसकी चटनी बना लें, चटनी में खटाई भी हो जाएगा जी, और उसमें नमक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, जो जो आप मसाला डाल सकें, और खाने के बाद टेस्ट नहीं आएगा, जो दंड देंगे हम नहीं, 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 नहीं। ये पौधा जो है कुलंजन है, आप इसको देखें, ये कुलंजन है जी। इस पौधे का आप सुगंध लें थोड़ा सा मींज के, और सुगंध गजब है ना, बिल्कुल। आप लोग भी देखें। और ये आपके गला खराब हो जाने पे जी, इसका उपयोग करते हैं, गायक लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं, और हम लोग भी कर सकते हैं। गले के लिए रामबाण है। क्या पत्ते या क्या चीज? नहीं, इसकी जड़ होती है। अच्छा, और फूल भी होती है। ये पौधे तो खराब हो गए हैं जी। और इसके पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्ते, हाँ वो रे, वो है ना, वो हल्दी कहलाती है। हाँ। हल्दी, ये हल्दी दूसरी है। कौन सी, काली? ये नहीं, आमा हल्दी? हल्दी आमा हल्दी कहें। आमा हल्दी, हाँ, आमा हल्दी जानती हैं। ये आपको जो देख रहे हैं, पानी आ जाने के कारण ये बर्बाद खराब हो गए हैं पौधे। ये गुल बकाबली है। अच्छा, गुल बकावली मैंने कहानियों में ही सुनी है, वैसे नहीं गुल देखी। बकाबली अमरकंटक में इसका जूस मिलता है, रस, तो इसके फूल का बनाते हैं, तो वो जो है तो आँख में डालने से आपकी आँखों की ज्योति बढ़ती है। ये गुल बकावली है। हाँ, गुल बकाबली है। और ये हल्दी है। जैसे इस हल्दी को उस जो वो हल्दी होती है तो उसको हम लोग जिस तरह से हल्दी को उबालते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि उबालते क्यों हैं? उबालने का कारण ये रहता है कि उसमें थोड़ा सा हल्का विष रहता है। अच्छा, हल्का विष रहता है, तो उबाल देने से हमारा विष उस पानी में चला गया और उसके बाद हमारी सेम हो जाती है। और दूसरा, हल्दी मतलब उस तरह से नहीं सूखती है जैसे उसमें सुगड़न आ जाती है जी, तो उससे भी थोड़ा सो भी आ जाता है। और सबसे बड़ा कारण ये रहता है, किसी भी चीज़ में यदि हमारी आयुर्वेद की कोई भी चीज़ में, कुछ भी बीज में यदि आपको ये लगता है कि इसमें जहर होगा तो हम थोड़ा सा उबाल दें। मतलब कुछ चीज़ें तेल में, जैसे कौच का बीज को घी में तलते हैं, कौच के बीज, यस। और जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया जहर मोहरा हो गया। जहर मोहरा बहुत अच्छा होता है। पहले आप देखती रही होंगी कि जो सपेरे लोग ला के देते थे, कहते थे कि मेढक के उससे निकालते हैं, उससे निकालते हैं।
वो बकवास है। जहर मोहरा उसी के फल का है, तो उस फल को आप थोड़ा सा घिस दीजिए और कोई विषैला जानवर काटे वहाँ चिपका दीजिए अच्छे से, वो तभी छोड़ेगा जब उसका पूरा विष निकाल लेगा। और विष जब निकालेगा उसका प्रमाण ये रहेगा कि जब वो छोड़ेगा तो आप किसी कपड़े में कोई ऐसी चीज़ से कि आपके शरीर में टच न करे उसका रस, और उसको दबाइए तो वो पूरा विष आपको समझ में आ जाएगा कि बात उसने सही कहा था, वही जहर मोहरा है। यहाँ पे है जहर मोहरा का पौधा? हाँ, जहर मोहरा का है। और ये आमा हल्दी के यही है या और भी हैं? नहीं, ये है। और यदि आपको चाहिएगा तो हम गांव में लगाए हुए हैं, तो हम गांव से आपको 1 पाव के करीब दे देंगे, तो आप लगा सकती हैं कहीं। और हम तो बस बहुत जल्द, हम थोड़ा कुछ परेशानियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं जी, और नहीं तो आपको मच्छर खा रहे हैं। चलिए। नहीं पीला बांस है। अच्छा, पीला बांस जो होता ये पीला बांस है, इसमें पंचलोचन और पंचहीरा तैयार होता है जी। मगर अब ये पीले बांस तो दवाई में भी यूज होता है ना? दवाई में भी यूज लिया जाता है। बांस जैसे मान लीजिए कि किसी के वो हो गया आपका पत्थल, वो क्या कहते हैं, पथरी जैसे हो गई है, तो जो पतले पतले छिलके होते हैं जी, उन छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप पानी में भिगो दें शाम को, और सुबह जो है उसका पानी पिएं, उससे भी पथरी निकलने की संभावना रहती है और निकलती है। फिर आप आइए थोड़ा सा आगे, तो हम आपको एक और पौधा दिखाएं बांस का। ये बुद्धा बांस है। बुद्धा बांस? हाँ, ये छोटे छोटे होते हैं 100 पीस में। हाँ, अच्छा, ये वही वाले हैं? हाँ, तो आप इसको देख सकती हैं। और ये जो है तो सूख गए हैं, ये 100 पीस के लिए होता है। गाइस, ये वही है जो हम लोग घरों में रखते हैं। हाँ, छोटे छोटे शो पीस में। हाँ, ये देखिए आप इसको लेते जाइए, आप लगा दीजिएगा, आपका लग जाएगा। अच्छा, ये लग जाएगा? हाँ, लो भैया। यही का है? अरे कहाँ पे बांध के ले जा, लग जाएगा ये यहाँ से ना? ये वैसे काम आ जाएगी अपने? हाँ। नहीं, तो ये जाएगा कैसे? गाड़ी में जाएगा गाड़ी। सुनिए ताई, हम कटवा देंगे, ये कटवा देंगे तो आएगी। आप टेंशन ये देखो 2 हो जाएंगी। एक ये भी जड़ निकल रही है, यहाँ से भी हो दिया जाएगा, यहाँ से भी उसको पीछे का ये काट पड़ी। लो जी, ये पकड़िए, ले भैया, छोटी छोटी तोड़ दो। ये देखिए, ये है बुद्धा बांस। आप 100 पीस भी बनाइए ना इसको। 100 पीस बनाइए। देखिए, मुझे सब तकरीब जाना था, तकरीब दे देंगे आज। ये सिंदूर है, इसका अभी फल नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते, अभी चंदन लगा देते। और एक बात और है, लोग उस चीज़ को एक वो मान लेते हैं कि ऐसी चीज़ है। सिंदूर लेडीज क्यों लगाती हैं? तो आप ये कहेंगे कि सिंदूर इसलिए लगाती हैं कि पति क्या निशानी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज जो है बहुत होशियार थे, तो पूर्वजों ने कहा कि जब पति से संपर्क कर देंगे तो ये लगाएंगे ही, तो इनको मतलब साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, सब बात है। सिंदूर इसलिए लगाया जाता है कि हमारे महिलाएं पहले धुआं और इधर उधर के बहुत सारी काम करती थी और अंदर रहती तो बहुत सारे प्रदूषण होते थे। महिलाओं के पास बहुत ऐसी चीज़ रहती है कि जिसके कारण से उनको प्रदूषण बहुत होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सिंदूर वो करता था। आजकल कहते हैं कि थोड़ा सा लगा ली एक वो, जबकि दरअसल सिंदूर जो ज़्यादा लगाया जाता है मांग में, वो सिंदूर इसलिए बनाया गया था। आजकल केमिकल के आ रहे हैं ना वो सिंदूर, जो मार्केट में आते हैं केमिकल के। इसके जो वो होते हैं, वो आते हैं, इस पे जो फूल आते हैं उसके भी अंदर जो बीज होते हैं, बीज होते हैं, इसके फल के अंदर बीज होता है। आप इसको जब पक जाए तो आप रख लें, सूखा मतलब सूखा तो रहता ही है जी। आप इसको पिसवा लें बढ़िया, और पीसने के बाद आप एक बार ये गैस एजेंसी के मालिक है, ये महामैदा है, आपको छोटा पौधा दिखाया था,
ये बड़ा पौधा है, महामैदा है। आपके शुगर के लिए एक रामबाण काम करेगा। आपके इसमें काम करेगा, जैसे आपके पूरे बदन में दर्द रहता है, इसके पत्तों को पका के आप इसका नहाएं तो उससे भी सेक करें, या अर्थात सेक करें इसका महामैदा का, या कि इसके पत्ते को लेके आप किसी चीज़ में पकाइए और उसकी आप वो ले लीजिए, हवा ले लीजिए और इसकी पोटली बना के आप सेक कर सकती हैं, मतलब जैसा चाहें। या जैसे आयुर्वेद के हॉस्पिटलों में जहाँ पंचकर्म होता है वहाँ इन सब पत्तों को डाला जाता है, उससे सेक की जाती है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है।